हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों की रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो इसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। और फिर देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है तो फिर गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है। यहाँ पर सिर्फ कैप्रिकॉन्स की बात होगी, तो जो क्रॉस वॉचर से कैप्रिकॉन्स के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, सही से गाइडेंस वही मिलेगा। और सारे कैप्रिकॉन्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो वैसे ही सारे कैप्रिकॉन्स के पर्सन की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। तो जो क्रॉस वॉचर से उन्होंने ये बात समझनी है, ठीक है, जो कैप्रिकॉन्स के अलावा देख रहे थे या है चलो तो कैप्रिकॉन्स देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, ठीक है। प्लीज गाइड फॉर कैप्रिकॉन। फुल मून भी आ रहा है 10 तारीख को और 7 पोर्टल भी है। 7 जुलाई जो है 7 जुलाई मंथ भी 7वां है, इसलिए वो 7 पोर्टल हो गया। उसी हिसाब से जुलाई महीने में जो भी डेट की टोटल 7 आएगी, जैसे 16 जुलाई को भी 7 टोटल आता है तो वो भी 7 पोर्टल्स का इफेक्ट दे सकता है। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पोर्टल पे एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है जैसे फुल मून पे रहती है, ओके। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, ठीक है। बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड करने जा रहे हैं अभी अपने लाइफ का, और काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत प्रेशर भी है काम का, लेकिन उनके पसंदीदा काम उनको मिला है तो बिजी भी बहुत ज़्यादा है। न्यू पार्टनरशिप भी कर रखी हो काम में, ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की लाइफ में है ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आने वाले ये टाइम जो है ना, मतलब ये फुल मून का टाइम हो और अभी जो 7 पोर्टल आ रहा है, तो आपके पर्सन के लाइफ में ये चेंजेस की एनर्जी रहेगी कि उनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या कार्मिक साइकिल्स शिफ्ट हो सकते हैं या पहले से हो रहे हैं, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब थकान और स्ट्रेस की पुरानी इमोशनल या फिज़िकल स्ट्रगल जो भी कर रहे हैं आपके पर्सन, उसके वजह से एक इफ़ेक्ट दे रहा है कि उनको थकान बहुत हो रही है, फिज़िकल स्ट्रेस भी हो रहा है, मतलब बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं अपने जॉब को लेकर, काम को लेकर, और जो भी सिचुएशन है अभी उनके लाइफ में थोड़ी सी अनस्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड हो रहा है। उनके कुछ कर्माज ऊपर आ रहे हैं जो हील होने के लिए आ रहे हैं, मतलब ठीक है। नया जॉब या नया बिजनेस कुछ भी काम शुरू किया है, नए प्लेस में गए हैं तो बहुत ज़्यादा थकान बहुत है उनको, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत थके रहते हैं, ठीक है। बॉडी और माइंड दोनों थके हुए हैं, लेकिन अपने आप को वो समझ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो काम में या किसी रूटीन में डीपली इन्वॉल्व है, वो बहुत बिजी है, कहा ना मैंने, बहुत ज़्यादा बिजी है वो अपने काम में, इतना ज़्यादा कि उनको ना खुद के लिए भी वक्त नहीं है, ठीक है। इतना हो गया है वो भी अपने गोल्स या सर्वाइवल जोन में बिजी रहने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजी भी है, दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। क्योंकि उनको अपनी परिस्थिति बदलनी है खुद के दम पर। उन्होंने कोशिशें कर ली, इसके ऊपर डिपेंड रह के देख लो, उससे पैसा ले लो, है ना, आपसे भी पैसे ले लिए, तो ऐसे किसी से पैसे लेके ज़िंदगी थोड़ी कटेगी। थोड़ी देर के लिए वो ठीक है, कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा ना, जो उन्होंने आज तक नहीं किया है वो अब करना है उनको, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, करना पड़ेगा। वक्त ही वैसा है कि खुद को संभालना है अभी, ठीक है। अब देखिए कुछ नया सीखने का स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, नया कुछ सीख रहे हो, ये भी हो सकता है, या ऐसी सोच बनी हो उनकी, ये भी पॉसिबिलिटी है। शायद पैसा, करियर या हेल्थ एरिया में, मतलब हो सकता है कुछ पैसे के लिए, करियर और आगे ले जाने के लिए कुछ नया कोर्स कर सकते हैं वो, ये बात है। तो उनकी हेल्थ थोड़ी स्ट्रेस या ओवरवर्क के इफ़ेक्ट में हो सकती है, ठीक है, पर वो उसे सुधारने या मैनेज करने की कोशिश में भी है, मतलब वो ख्याल भी रख रहे हैं। इमोशनली कॉशियस और फिजिकली अलर्ट एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये उनकी सिचुएशन है। अब आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी उनकी, वो इमोशनली स्टक और मेंटली कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक और मेंटली कन्फ्लिक्टेड, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आपके पर्सन जो है इमोशनली स्टक है, क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्शन लेने से रुका हुआ है या रुकी हुई है, ठीक है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टकनेस महसूस कर रहे हैं लाइफ में, जैसे कि थोड़ी देर के लिए पॉज ले लिया हो कि अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या रही हूँ तो थोड़ा रुक ही जाती हूँ या जाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। वो डीप सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ अभी भी, ठीक है।
वो आपके तरफ अट्रैक्टेड भी है, इमोशनली भी कनेक्शन महसूस करते हैं, फिजिकली भी, और हर तरह से मतलब आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो वो आने वाले टाइम में रियूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उनका मन करेगा कि एक बार मैं इसको देख लूँ, मिल लूँ, अगर दूर रहते हो तो। ठीक है, ये बात रहेगी। अब देखिए यहाँ पर लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, शायद गिल्ट है किसी बात का, या ईगो का इशू भी रह सकता है इनका। ईगो क्लैशेस, मतलब आपसे बात नहीं करना, आपने कुछ बोल दिया होगा तो उनका ईगो जो है वो फिर हिल जाएगा ना, वो खुद करेंगे कुछ। उन्होंने खुद ही ने आपको बोला होगा कि इतने ज़्यादा मैसेजेस मत किया करो या ज़्यादा कॉल मत किया करो, तो आपने सोचा चलो ठीक है फिर नहीं करते हैं, तो आपने नहीं किया 3-4 दिन, कुछ मैसेजेस तो फिर भी किया आपने, कॉल नहीं किया, फिर कॉल भी किया तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हो कि अगर इसको रियूनियन करना इतना लविंग एनर्जी में है तो फिर ये इस तरह से एनर्जी क्यों दिख रही है यहाँ पर। तो देखिए उनके अंदर ही अंदर कुछ ईगो इशूज भी चल सकते हैं, उस वजह से भी परेशान है वो, और उनकी जो परिस्थितियाँ चल रही है लाइफ की वो उनको कुछ सूझने ही नहीं दे रही है, बिल्कुल बिजी रख रही है, उनका माइंड बिजी रह रहा है हर वक्त, या थका हुआ रह रहा है। तो थकने के बाद तो बात करने का मन भी नहीं करता है, एडवर्स सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लाइफ की वो सबसे ज़्यादा। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके पार्टनर जो है मैस्कुलाइन पार्टनर, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज होती है। तो वो है ना थोड़ा सा डार्क नाइट ऑफ सोल में से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं है, पूरा का पूरा ये हो सकता है। ठीक है, तो आप शांत रहिए, प्रेयर्स कीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे ये यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो दोस्ती या कैजुअल कनेक्शन हो सकता है, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं इमोशनली, लेकिन लाइट जोन में। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की बातें वो करना चाहते हैं आपसे, बहुत डीप कम्युनिकेशन यहाँ पर उनके तरफ से फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स डीप है लेकिन ये बात है। देखिए आपके इमोशंस को फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, पर पैसिवली, मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं कि आपकी एनर्जी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको फील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपका लव कितना प्योर था और है, लेकिन अभी सिर्फ वो देख रहे हैं, अभी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उस बात पर। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन के फीलिंग्स जो है इंटेंस और मिक्स्ड है। ठीक है, वो आपसे कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बैटल चल रहा है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, दिल वर्सेस दिमाग, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है वो। ठीक है, ईगो भी है और उसे वो थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन, और उसको बंद करेंगे ये सारी गड़बड़ को दिमाग के, उसके बाद में आपसे रिकनेक्ट करेंगे वो, ये भी रहेगा। तो नेक्स्ट रीडिंग जब मैं करूँगी अभी इसके बाद, ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, तब देखते हैं। ठीक है, अब वो आपसे अगर नो कांटेक्ट में है तो क्यों नो कांटेक्ट में है, तो उनका इनर कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन ही मेजर ब्लॉक है। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी है ना, इस वजह से ही आपके पर्सन जो है आपसे नो कांटेक्ट में है। उनका ईगो है, इनर कन्फ्लिक्ट है, यही मेजर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं आपके दोनों के बात करने में। और दूसरा उनका काम है, बहुत ज़्यादा बिजी और थकान की वजह से। अब दूसरी बात ये भी है यहाँ पर कि ये दोनों कार्ड्स भी ये दिखाते हैं कि लाइफ में शिफ्ट चल रहे हैं उनके। ठीक है, और वो डिफेंसिव मोड में है अभी, किसी भी इमोशनल रिस्क से बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई इमोशनल बर्डन अभी फ़िलहाल ना ले, क्योंकि किसी किसी के पार्टनर की सिचुएशन, उनके पर्सनल लाइफ की सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब रह सकती है फ़िलहाल। ठीक है, अब वो अपने लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इतना लॉस्ट है कि इमोशनली विड्रॉ हो गए हैं वो आपसे, या जनरली भी ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खो चुके हैं वो अपने ज़िंदगी को सही करने के लिए, फिर से उसको स्टैंड देने के लिए खुद को, कि आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके बारे में सोचेंगे तो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बात है यहाँ पर। तो अभी करंटली ऐसा है, इमोशनली स्टक है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, फिजिकली ड्रेन्ड है, और गार्डेड भी है, मतलब ध्यान भी दे रहे हैं खुद की तरफ, प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं खुद को, पर ड्रेन्ड है, थोड़ी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो गई है उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब ये तकलीफ़ें हो रही है ना उनको इस वजह से। आपके लिए इमोशनल बॉन्ड अभी भी है, लेकिन गिल्ट, ईगो एंड लाइफ डिस्ट्रैक्शंस आपके पर्सन के आपके पर्सन को एक्शन लेने से रोक रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। नो कांटेक्ट का रीज़न है कि उनका कन्फ्यूजन स्टेट और कार्मिक शिफ्ट्स और इमोशनली पैसिव मोड फिलहाल। ठीक है, डेविल का कार्ड आ गया। तो आपके पर्सन गिल्ट की एनर्जी में तो आएंगे, जैसे जैसे आपसे दूर भाग रहे हैं ना वो, जिस भी वजह से हो उनका दूर जाना हो रहा है, तो वो गिल्ट में आएंगे, ये बात है यहाँ पर। मतलब किसी ना किसी बात का उनको गिल्ट फील होगा आने वाले टाइम में, पर वो आपके सामने कुछ ऑफ़र रख सकते हैं कि आ जाओ मेरे लाइफ में फिर से रिटर्न, इस तरह से। क्योंकि वो आपको चाहते हैं ज़िंदगी में कि आप लौट कर आ जाएँ उनकी तरफ। ये देखिए, वो है ना, उनको पता है जो कर्मा उन्होंने पहले किए थे ये उसी का है, अब हर जाना भुगतना पड़ रहा है और आपसे दूर भी रहना पड़ रहा है उनको, जो कि वो नहीं चाहते। ज़िंदगी में पहली बार ट्रू लव से उन्होंने अभी मतलब
ट्रू लव से मिले हैं वो आपके ज़रिए, और अभी आपसे दूर भी जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपके पर्सन जो है ना बिल्कुल मतलब उनके लाइफ को ठीक करने में ही लगे हुए हैं फ़िलहाल, और आपसे ज़्यादा टाइम दूर तो नहीं रह सकते हैं। पर देखिए दुख दर्द तकलीफ़, मन चीख रहा है, दिल चीख रहा है ज़ोर ज़ोर से, आपसे मिलने का मन है, पर इतने सारे कामों में उलझे पड़े हैं आपके पर्सन, खुद कंफ्यूज है मैं करूँ क्या, अभी प्रायोरिटी किसे दूँ, इसे दूँ, काम को दूँ, खुद को दूँ, हेल्थ को दूँ, या बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ के उसको दूँ। इस तरह से आपके पर्सन कंफ्यूज भी रह सकते हैं। पैसे का स्ट्रगल तो चल ही रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है ही, और उनको अपने कर्मों का भी समझ में आ रहा है कि मैंने कर्म ऐसे किए करके रखे हैं कि जो अभी मुझे ठीक करने पड़ेंगे, ये मेरे ही फुटप्रिंट्स है जो मैं देख रहा हूँ या रही हूँ, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड हाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानास में है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, पाइसिस। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, कोई लवर पर्सन, और आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे कभी भी ऐसे रीडिंग्स नहीं देखने हैं, मैं बार बार बताती रहती हूँ, हर रीडिंग में बताती हूँ, इसीलिए ताकि आपको तकलीफ ना हो और अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता डाउट के भरोसे, मतलब डाउट के वजह से ख़राब ना हो जाए। ठीक है, चलो, जिनको कंफर्म पता है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, सब पता है, उनकी बात और है। ठीक है, लेकिन जिनको पता है उन्होंने भी इसे एज अ गाइडलाइन लेना है और अपने अपने लाइफ पर फोकस करना है, ना कि इस पर्सन पे। चलो ठीक है, चलो देखते हैं इनके, आपके जो पर्सन है और वो थर्ड पार्टी, इनके बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। ओके, जजमेंट, 3 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, एंड हाई प्रीस्टेस। ओके फाइन, वन मोर कार्ड एंजल। ये 4 ऑफ वांड्स क्यों आया है यहाँ पर? 4 ऑफ वांड्स क्यों आया है यहाँ पर? एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ वांड्स। ये सारे कार्ड्स, गिव मी 1 कार्ड फॉर 4 ऑफ वांड्स। ओके, एंड यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक, लीब्रा एनर्जी के साथ जस्टिस कार्ड। देखिए, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में है ना, अभी फ़िलहाल है ना, वो स्टेबल दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मा अपना रोल प्ले ज़रूर करेंगे। आपके सामने सच्चाई पहले ही आ चुकी है, मतलब पता तो था आपको कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या कोई भी हो, XYZ। लेकिन अब इनके रिश्ते की एनर्जी जो है ना, एक दूसरे से कुछ हाइड करना, जैसे कि कुछ छुपाना, कि वो उनके लिए क्या फ़ील करते हैं, और वो थर्ड पार्टी भी छुपाएंगे कि वो इसके लिए क्या फ़ील करती है या करता है। ठीक है, में मतलब कैसा है ना, एक तरफ वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब मैं उसमें नहीं हूँ, अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, मुझे अपने करियर को संभालना है, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, और ऐसे प्रॉब्लम में रहते हुए क्या मैं दूसरे फीमेल से या मेल से बात करूँगा, इस तरह से वो आपके सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, इंसान अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, आ सकती है, और ख़ास तौर पर अगर सामने वाला या वाली पर्सन, मतलब आप अगर उससे इमोशनली अटैच है और उसकी बात पर भरोसा कर लोगे, आपको पता है, उनको पता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, मैनिपुलेटिव बिहेवियर जिसको कहेंगे। ठीक है, और कुछ बोला तो तू ऐसी ही है, तू ऐसा ही है, इस तरह से बोल बोल के आपके दिमाग में ये बात भर देंगे कि हाँ यार, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं गैसलाइटिंग। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था, अगर कोई है भी, पता भी है, तब भी अपने ऊपर फोकस करना है, ना कि इस पर्सन और वो क्या, वो थर्ड पार्टी और ये सब, इस पर नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं इनके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। तो ये फ्लर्ट बेस्ड रिश्ता है, सबसे पहले तो बात आप समझ लीजिए, ये कोई सीरियस रिश्ता नहीं है। और आपको तो मतलब एक बात तो मतलब ये कहने वाली बात है कि फ्लर्ट करें चाहे सीरियस रिश्ता बनाए, है ना, तो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे ने है ना। तो बात तो एक ही है, और वो एक लाइन आपने सुनी होगी अक्सर कि चीटिंग मिस्टेक नहीं होती है, वो चॉइस होती है। तो ये बात है, तो आप अपने आँख कान खुले रखो, दिमाग खुला रखो, दिल से ज़्यादा नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। नहीं तो ये दुनिया इतनी, मतलब ऐसे लोग भरे हैं ना यहाँ पर, मैनिपुलेटिव लोग, भगवान का नाम लेकर भी फंसाने वाले लोग। तो आप सोचो किस पर भरोसा करोगे, तो बेहतर है कि खुद पर भरोसा करो। आप फीमेल हो तब भी, मेल हो तब भी, मेल फीमेल की बात ही नहीं है, यहाँ फितरत की बात होती है, मैं अक्सर हर रीडिंग में कहती हूँ आपसे।
ठीक है, तो ये बात समझ लेना, ये लस्ट बेस्ड रिश्ता है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन। तो ऐसे रिश्ते कभी टिकते नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। और ऐसे पर्सन जो इस बेस पे अगर कोई रिश्ता बनाते हैं लस्ट बेस पे, तो या पैसे के लिए रिश्ता बनाते हैं किसी स्वार्थ की वजह से, तो ये रिश्ते, कोई भी कितने भी रिश्ते बना ले, ये पर्सन किसी एक के लिए लायक ही नहीं होता है या होती है। ठीक है, अब देखिए ये इमोशंस और इंटेंशंस छुपाने वाले आपके पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, अपने इंटेंशंस भी छुपा रहे हैं और अपने इमोशंस भी, और वो थर्ड पार्टी भी वैसी ही मिली है उनको या मिला है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन नहीं करेंगे उसके सामने। वो थर्ड पार्टी को लेकर थोड़ा पॉजिटिवनेस यहाँ पर आपके पर्सन का दिखाई दे सकता है। थर्ड पार्टीज जो मतलब डीपली अटैच तो नहीं है, लेकिन उन्हें कंट्रोल या कंफर्ट जोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो कोई डीपली अटैचमेंट में नहीं है, लेकिन जब भी उनको कंफर्ट की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, इमोशनल वैलिडेशन की या ईगो वैलिडेशन की ज़रूरत है, तब वो कनेक्ट करते हैं उनसे। ठीक है, इमोशनल ट्रुथ हिडन है और वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो उन लोगों से अटैच है, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर मैंने लिया था, और बॉटम में है जस्टिस। तो ये चीज़ें जो है, ये कार्ड्स जो है, ये क्या शो कर रहे हैं हमें, तो अगर कुछ पास्ट में डाइवोर्स का इनका सिचुएशन चल रहा था, कोई पेंडिंग डाइवोर्स है अगर किसी के पर्सन का, मेल है चाहे फीमेल है, और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ऐसे पर्सन से बातें हो रही है आपकी, रिश्ते में हो आप, कि वो पहले से डाइवोर्स केस में अटका पड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि लीगल एक्शन लेने के थॉट्स या उस तरह का कुछ दिमाग में इनके आ सकता है। ठीक है, हो सकता है वो पेंडिंग डाइवोर्स की तरफ इनका ध्यान जाए, उसको फिनिश करने के लिए आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग ही रहेगा, लेकिन बस दिमाग में बातें आ रही है, और कनेक्शन पर, इमोशनल लेवल पे कनेक्शन ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो शॉर्टली ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई कैजुअल एंड फ्लर्टी टाइप का कोई कार्मिक फीमेल या मेल हो सकते हैं, जो है आपको पता है, और वो ऐसा है कन्वीनियंस बेस्ड रिलेशनशिप है, इमोशनल नहीं है। ठीक है, वो सिक्रेटिव और कंट्रोल में रहना चाहते हैं आपके पर्सन, और कोई ऑनलाइन, मोस्टली ये ऑनलाइन या एक्स टाइप के कोई पर्सन है। ठीक है, मतलब अभी भी कोई एक्टिव है इनके लाइफ में, तो वो ऑनलाइन या एक्स पर्सन कुछ हो सकते हैं जो ऑनलाइन कनेक्टेड है इनसे, एक्स हो, अभी के हो, कोई भी हो। ठीक है, फिजिकली एकदम से एक दूसरे से ना मिलते हो, अगर साथ ना रह रहे हो, आपको पता है तो ये बात रहेगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस पर्सन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का उनका रिलेशनशिप चल रहा है फ़िलहाल, ना उसमें कुछ है ना कुछ है, पर ये पर्सन मुझे समझ भी नहीं आता ऐसे बेसलेस एंड नॉनसेंस रिलेशनशिप में लोग जाते क्यों हैं, जिसका कोई फ्यूचर खुद ही नहीं बना रहे, वो खुद नहीं चाहते कि उस रिश्ते का कोई फ्यूचर बने, तो क्यों जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप में, गॉड नोज। चलो, सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम फुल मून का। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ठीक है, और इसके बॉटम में है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। यही तो चाहिए ना हमें, कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, बीच के बीच में लटके पड़े हैं। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, अपना सोचिए, इतना हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, हाँ भी नहीं कहना है, ना भी नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है, स्टेबल रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने इमोशंस को वॉच कीजिए और उसको गार्ड कीजिए, मतलब सेफ कीजिए, सेफ्टी गार्ड है नहीं, मतलब किसी के भी लिए खर्च नहीं करने अपने इमोशंस। समझिए पहले खुद को कि मेरे एक्शंस क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा करना है, दूसरों पर नहीं, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब बहुत जल्द आपने जो सोचा है वो पाने के करीब हो, आप कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, कुछ प्रेयर्स की थी, कुछ मांगा था ऑलमाइटी गॉड से, तो ये सब कुछ पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपके और आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े ऑन दिस फुल मून हो सकते हैं या फुल मून के आसपास की एनर्जी रहेगी, तो अपने टेम्पर को काबू में ज़रूर रखना, जो कि आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी है कि आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, कितना भी सोचा तब भी। ठीक है, और ये फुल मून आपके लिए कोई कंक्लूजन लेकर आएगा, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आएगा, कभी किसी रिश्ते की बात हो सकती है, तो कहीं पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी बात हो सकती है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, अगर कुछ हो पाए तो। आओ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कॉर्नुकोपिया एंड द थिंकिंग वुमन रहे चाहे मैन रहे, एनर्जी लेना इसकी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। आप सोचोगे कि यार जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनकी बात है, समझो वो लोग क्या सोचेंगे, जो लोग थर्ड पार्टी में, इतना प्रॉब्लम है इसको फाइनेंस का, फिर भी लगे हुए हैं थर्ड पार्टी में, ऑनलाइन, है ना। चलो, तो जो पर्सन थर्ड पार्टी लवर पर्सन में नहीं है, वो सिचुएशन में नहीं है, तो भी और वैसे भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के।
ठीक है, उनकी कोई विश है जो पूरी हो रही है, उनकी तरफ कुछ मतलब विश फुलफिलमेंट वाली भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन उन्होंने किया था वो भी उनके सामने इन दिनों रह सकता है। कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन इस सबसे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, ये बात भी है। और बहुत सोच विचार करके कोई डिसीजन ले सकते हैं। ब्रोकन हार्ट, किसी ने उनका दिल तोड़ा है, कोई थर्ड पार्टी हो या कोई और भी हो। ठीक है, बहुत तकलीफ़ तो हो रही है और बहुत ज़्यादा वो मटेरियलिस्टिक बने हुए रह सकते हैं काफ़ी लोगों के पर्सन। पैसा उनके लिए बहुत कुछ इन दिनों रहेगा, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ रहेगा आपके पर्सन के लिए पैसा। ठीक है, चलो, तो ये आपकी तरफ एक्शन तभी लेंगे जब अपने आप को ये बैलेंस कर पाएंगे किसी ना किसी हद तक। ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस में है आपके पर्सन, तो नेक्स्ट एक्शन इनका अभी फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की एनर्जी है। अब वो अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं रहे हैं और क्लोज्ड ऑफ लगेंगे आपको हर तरफ से। आपको लगेगा कि इमोशनली ऑफ है ये। ठीक है, फिलहाल सिचुएशन ऐसी ही है उनकी। अब धीरे धीरे ये इसमें से बाहर आएंगे, तब जाकर ये थोड़ा सा ओपन अप होंगे, कुछ रिसेप्टिव एनर्जी में आ सकते हैं और जनरसली आपसे कुछ बात करें, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो उनकी एनर्जी कुछ इसी तरह से कि अपने आप को मतलब क्लोज्ड ऑफ करके बैठे हैं, ज़्यादा बात नहीं करना, कुछ बताना नहीं, शेयर नहीं करना, इस तरह से। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस लाइट, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ ध्यान दीजिए और पॉजिटिवली सोचिए हर चीज़ को लेकर। मैंने पहले भी बोला था आपको, विश्वास खुद पर करना है, लोगों पर नहीं। सेल्फ लव में आइए। ठीक है, खुद से लव करोगे, खुद की केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ वही एनर्जीज आएगी। फिर आपके पर्सन के थ्रू आ सकती है, अगर इसके साथ नहीं आगे बढ़ना है, थर्ड पार्टी इशू है, तो कई नए पर्सन की भी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है जो आपके लिए सही है और आप जिसे डिजर्व करते हो। या आपके पर्सन थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है तो इसी पर्सन के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।